नामदेव ने पत्थर ने दूध पिला दिया कि नहीं पिला दिया? कर्मा भाई ने काठ की मूर्ति उसका दादा लाया था कभी जगन्नाथपुरी से, जिस तरह मेले में तो अभी बड़का होता ले जाओ। कृष्ण जी का पुजारी था जगन्नाथपुरी, कभी जमाने में गया था राजस्थान का, कृष्ण जी की मूर्ति लिया, रोज पूजा करता था। गांव जाना पड़ गया, रोजाना पोती देखती थी कि किस तरह पूजा करता है दादा। गांव जाना पड़ गया, बेटी पीछे से कौन करेगा, मैंने तो 2-3 दिन लगेंगे। बोले दादाजी मैं कर दूंगी। बोले आपको पता है? हाँ। बोले चिंता ना करो, मैं रोजाना देखती हूँ। बोले अच्छा पहले बहुत अच्छी बात, भोग लगाना, स्नान करवाना, बोले हाँ सारे काम देख रहे। अब उसको कहां पता था सच्चे हृदय में प्रभु वास करते हैं, पवित्र हृदय का। उसको पता ही नहीं हेरा फेरी का, चालाकी का, चतुराई का, चढ़ कपट बेईमानी का, पाप कर्म का, उसको नहीं पता। पवित्र शुद्ध हृदय, शुद्ध आत्मा एकदम। जाती है, जाके स्नान करवाती है, खिचड़ी बनाती है, बना के घी का कटोरा लेके धरती है और कहती है ले भाई खा ले कृष्ण जी। कान्हा जी खा ले। अब खा ले के मूर्ति काट की। बोला दादा अगर रोजाना खा लिया करता आज क्या हो गया भाई? कितनी स्पष्ट और सच्ची बात है, बनावटी नहीं है। शुद्ध हृदय वाले को पता ही नहीं, वो सच मानती है, उसी को साक्षात समझती है। बोले कि ये बात नहीं चलेगी। अरुण सुन ले दादा तो काम कैसे मेरा कितने दिन में आवे तो रूसन का क्या मतलब है? तू उसका उसमें ना खाए कोनी के सोनी धो धा के बर्तन अच्छी तरह कूट के बढ़िया खिचड़ी बनाई जाए, घी की कटोरी साथ ले जो खा ले आराम से। नहीं खाई लो ना खा तू, मैं भी नहीं खाऊंगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो हठ नहीं था, वो प्यार था। कभी सोचते हठ नहीं, प्यार था। और वो प्यार में जो है मजबूर कर दिया कृष्ण जी को। हर काल में होते हैं वो, अब भी कहीं नहीं गए। श्री रामचंद्र जी भी कहीं नहीं गए। योग्य पुरुष थे वो, नेक काम करने के लिए आए थे। अब विदे रूप में है वो, दे नहीं तो। उनके सिद्धांत, उनकी मर्यादाएं अब भी जीवित हैं हृदय में। वो पवित्र आत्मा कहती है खाले का ना दादा काम गया से फिर जाओगा, ये गाल सूख जाएंगे तेरे कड़े गोरे गोरे लाल लाल से। ना खा दो भाई, ना खा ले, देखी जाएगी तू, ना काम भी नहीं खाओगा। 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद सोचा कृष्ण जी ने मर्जा किया, खा लिए खिचड़ी खा ली जब कही। लेकिन सारी बात होने के बाद में जब जीव लेता है तो सोन लाहकार कहता है ये तो सच्ची प्रीत की बात है, भक्ति प्रीति की है। प्रीत प्रेम जहां सच्चा है वहां परमात्मा हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए हर काल में अपने भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं परमात्मा, दूर नहीं जाते। अगर वो संत सतगुरु के रूप में है तो उस रूप में, देह रूप में होते हैं तो कम काम करते हैं, और विदे रूप में होते हैं फिर बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे से पूछ के देखो, ये मेरे तो सारे काम करते हैं, मेरे तो सारे काम करते हैं, ना जिद करता ना कुछ। एक बार कहने की जरूरत पे होया पाओ मन तो। इसलिए सच्ची प्रीत पैदा करो, हृदय में छल कपट ना रखो। कपट की भक्ति नहीं है, चतुराई की नहीं है। गुजारा करने तो और घनी दुकान खुल रही है, घने दुकान खुल रहे से नकल करने से कहते के अरे नकल तो काम किया चलेगा। फिर यहाँ से भाई किते पेड़ा के फल लागे हैं उड़े दाने, उनके बीज ब्याज पड़ जाए तो छोटे मोटे उनके नीचे जाए आया करें। तो हर कारण में ये दुकानदार भी लिखड़े वहां से। तो इस प्रकार के दुकानदार से लुटेरे ठग कपटी दुकान चलावनी है, पेट भरण खातिर अपने वो किमी किमी लगा ले। लेकिन सच्ची भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन ठगों से तो बच के रहो। और ये शिकायत ना किया करो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देते। मुझे पता है कौन नहीं आने देता। ये 2 विरोधी चीजों का जिक्र करते हो आप। दुष्ट पापी, शराबी, कबाबी, झगड़ालू, चोर, ठग, वो भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। तुम्हारा प्रेम है भक्ति की ओर, तुम्हारे ही घर में वो लोग शराब पराब पीने वाले, उनको ये बात अच्छी कैसे लगेगी? तो वो तुम्हारे लिए बाधा डालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें एक चीज किसी को दिखाने की, बताने की नहीं। गुरु से तुम्हें नाम मिल गया, अपने घर बैठे भी भक्ति कर सकते हो, कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो। और अगर तुम घरों में खाम खा का ये आपस में मन मुटाव पैदा कर लोगे, विरोध होगा, तो कोई फायदा नहीं है। अगर नेक इंसान होगा और तुम्हारे घर में हैं ऐसे आदमी, तो उनको एक बात कहो कि आप चलो सत्संग में। अगर एक भी आपको बुरा लग जाए तो हम जिंदगी भर मुंह करके नहीं जाएंगे सत्संग की ओर। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको भी जाना पड़ेगा और बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, समझ गए ना? लेकिन कभी भी तुम मन मुटाव झगड़ा मत करो उनसे, क्यों? घरों में अगर शांति भंग होगी तो नरक समान घर हो जाएगा तुम्हारा, भक्ति भक्ति कुछ नहीं रहेगी। पहली चीज है घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, बड़ों का कहना मानो, जबान से किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो।
अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो क्यों बुरा मानते हो भाई? क्या क्या होगा बुरा मान के? अगर कोई कहता है उसको कह दे, उसकी बात मान लो, हाँ ठीक है भाई तेरी सही है, तेरी मान लेंगे हम। कभी उसको एहसास अपने आप हो जाएगा। अपराध बोध जिसको हो जाता है ना, वो आदमी अपने आप शर्मिंदा हो जाता है। उसको पता होता है कि मैं अपराधी हूं। अपराधी, कई बार अपराधी को बेरा पता लगने के बाद भी वो फिर उससे निकल नहीं पाता है, आत्मग्लानि हो जाती है उसको। इसलिए इन अपराध जो इस तरह की बातें हैं उनमें मत पड़ा करो। तुम्हें अगर कोई बुरा कहता भी है, मान लूंगा बुरा, तुमने कोई कह दे कुत्ता, तुम कुत्ते थोड़े इंसान हो तुम तो। अगर तुम्हें कोई कुत्ता कहे तो हाथ लगा के देखा तो पूछ तो नहीं है, कुत्ते कैसे हो तुम तो इंसान हो, गलत कहा है उसने, कह दे। कुत्ते को कहता होगा, हमें थोड़ा कहा है उसने। अरे बात को टालना ही तो होता है, न्यू थोड़ी कि वाह कहने को शोक का सर फोड़ दूंगी आके तो देखे, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा छोड़ो, प्यार में सब कुछ है। प्यार की भक्ति है। भक्ति अगर करना चाहते हो तो प्यार करो, प्यार करेगा वो सब कुछ पालेगा, सब कुछ कमा लेगा और सुख और शांति से जीवन बीतेगा। सब कुछ उसके पास है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद।